बच्चों अभी हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में, और इसके बाद जो हमारा अगला बचा हुआ टॉपिक है मेजरमेंट यूनिट्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। बच्चों अगर कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो आई डोंट थिंक मुझे ये बताने की नीड है कि मेमोरी क्या होती है। ठीक है, या मेमोरी हमें क्यों चाहिए। हमें कुछ भी स्टोर करने के लिए, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, बट वो हमें स्टोर करने के लिए मेमोरी की नीड होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बच्चों मेमोरी कंप्यूटर में कितने टाइप्स की होती है। तो कंप्यूटर में बच्चों मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, जो सबसे पहली होती है उसे हम बोलते हैं बच्चों प्राइमरी मेमोरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। और जो हमारी दूसरा टाइप होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब बच्चों प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी को बच्चों हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, या फिर हेल्पिंग मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी बच्चों वो होती है जो कंप्यूटर रन कराते टाइम या कंप्यूटर प्रोसेस करते टाइम, यूज करते टाइम हम यूज करते हैं। ठीक है, हमें इसकी नीड होती ही होती है। एक बार को ये ऑक्सिलरी ना हो काम चल जाएगा, बट ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, हमें ये तो चाहिए ही चाहिए, बिना इसके हम काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होती है प्राइमरी मेमोरी। अब बच्चों इस प्राइमरी मेमोरी में भी 2 चीज़ें आती हैं, या 2 टाइप्स की मेमोरीज आती हैं। एक आती है बच्चों रैम। ठीक है, इसे कोई भी राम नहीं बोलेगा। दूसरी बात, इसे कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा, ऐसे ठीक नहीं लिखा जाता, हमेशा ये ऐसे ही लिखा जाता है क्योंकि इसमें एक एक लेटर का, एक एक अल्फ़ाबेट का फुल फॉर्म है। ठीक है, दूसरी होती है बच्चों आपकी रोम। ठीक, हम उसके एक एक के बारे में बात करेंगे, और इसमें मोस्टली सिर्फ हम फुल फॉर्म वगैरह देखेंगे। रैम रोम तो क्या होता है वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर रैम की बात करें तो रैम का सबसे पहले बच्चों फुल फॉर्म देख लेते हैं। वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर हम रोम की बात करें तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और इन दोनों का बच्चों फुल फॉर्म ही खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म ही डायरेक्टली पूछ लेता है रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है। अब इसके बाद बच्चों रैम के अंदर भी, या इसके टाइप्स कह सकते हो, इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक बच्चों होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेयर एज डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, हमेशा जो स्टैटिक रैम होती है वो डायनामिक रैम से फास्टर होती है। ठीक है, तो ये तो बच्चों बात हो गई रैम की। और इसके बाद रैम में हमें एक चीज़ और जाननी होती है कि जो रैम होता है वो हमेशा टेम्परेरी होता है। क्या होता है? टेम्परेरी स्टोरेज होता है। ठीक, और ये तब तक ही एग्जिस्ट करता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है। यानी जैसे ही कंप्यूटर बच्चों ऑफ हो जाता है वैसे ही रैम का रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, वैसे ही रैम में जो भी स्टोरेज है वो सारी चीजें इरेज हो जाती हैं। ठीक, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक, अब बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें रोम की, तो रोम
का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है। और ये बच्चों टेम्परेरी मेमोरी नहीं होती है, टेम्परेरी स्टोरेज नहीं होता है। इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा वो कंप्यूटर ऑफ करने के बाद भी इसमें स्टोर रहता है, ठीक है। इसके भी बच्चों टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म होते हैं, एक टाइप होता है EPROM, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा होता है EEPROM, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब तीसरा होता है PROM, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और बच्चों इन तीनों का हमेशा डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म आप कैसे याद रखेंगे? रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम के आगे P लगा दो तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर उसके आगे E लगा दो EPROM, तो दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद अगर एक E और लगा दो दैट इज EE, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये इसके फुल फॉर्म हो जाएंगे। अब बच्चों इसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी हमारी किसकी? सेकेंडरी मेमोरी की। तो बच्चों ये हमारे होते हैं परमानेंट स्टोरेज कह सकते हो इसे, ठीक। और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमें स्टोर करना होता है। हमें जो हमारा डेटा है वो ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है और उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट है, तब हमेशा हम किसका यूज़ करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके हम एग्जाम्पल्स बच्चों देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आता है। सबसे जो इसमें फेमस एग्जाम्पल होता है और यूज़फुल भी होता है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम ये यूज़ करते हैं, जैसे हम हार्ड डिस्क भी डायरेक्टली बोल देते हैं, बट वो पूरा क्या होता है? HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों अब जो इससे ज़्यादा स्पीड वाली आती है वो SSD आती है, स्टेट सॉलिड ड्राइव आती है, ठीक है। तो हम उसके बारे में भी आपको बात नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं बताएंगे, वो भी इसका एक टाइप ही है, ठीक है। इसके बाद बच्चों होती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क अब यूज़ में नहीं है, अब एक्शन में नहीं है। पहले के टाइम में जब HDD एग्जिस्ट नहीं करती थी, हार्ड डिस्क ड्राइव एग्जिस्ट नहीं करती, तो फ्लॉपी ड्राइव ही हुआ करती थी। फ्लॉपी ड्राइव में बच्चों स्टोरेज जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये बहुत थोड़ा सा डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। और अगर आपने CPU देखा होगा, CPU भी पुराना CPU, नया नहीं, अभी के टाइम पे नहीं आता। तो यहाँ पे तो DVD राइटर का एक बॉक्स होता है, उसके जस्ट नीचे एक इतना बड़ा सा ऑप्शंस होते हैं, एक पोर्ट होता है, यहाँ पे बच्चों फ्लॉपी डिस्क लगाई जाती थी हमेशा, ठीक है। तो इसका भी यूज़ हम क्या करते हैं? डेटा स्टोरेज करने के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म में स्टोर करने के लिए करते हैं। और फ्लॉपी डिस्क जो है इसका एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 टाइप की होती है, वो भी साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के हमेशा 3 टाइप होते हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग बच्चों? साइज़ के अकॉर्डिंग। हाँ बच्चों, फ्लॉपी डिस्क में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फ्लॉपी डिस्क 3 टाइप्स की होती हैं और इन्हें साइज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट वन होती है वो 4 इंच की होती है, सेकेंड वन इज़ 5 सही 1/4 इंच की होती है, और जो थर्ड वन है वो 3 सही 1/4 इंच की होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से, फॉलोइंग में से आपको ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे A B C D, और यहाँ पे 4 साइज दे देगा। एक दे देगा 2 and 1.5, 3 and 1.5, फिर एक दे देगा 4 and 1/4, और एक दे देगा 4। अब क्या देगा? इनमें से कौन सा फ्लॉपी डिस्क नहीं है, ठीक है। तो याद रखना आपको किस पे टिक लगाना है? A, क्योंकि ये बाकी सारे जो हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का ही साइज है, ठीक है, और इस साइज में ये एग्जिस्ट करती है। बट जो पहला है
उस साइज में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके बाद बच्चों जो तीसरा हमारा एग्जाम्पल है वो है हमारा CD, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क बच्चों CD भी होती है और एक DVD भी होती है, ठीक है, CD DVD, ठीक है। CD बच्चों दो साइज में एग्जिस्ट करती है, एक 556 MB में, जो स्टैंडर्ड होता है वो 556 MB होता है, और इसके बाद जो DVD होती है इसका स्टैंडर्ड साइज होता है 4.7 GB, ठीक है। और बच्चों कौन सा रह गया, एक और एग्जांपल रह गया, मैग्नेटिक डिस्क, नो, हाँ, फोर्थ एंड लास्ट यूज़ करते हैं हम पेन ड्राइव्स, ठीक है। ये सारे बच्चों एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस ही हैं, ठीक है। तो पेन ड्राइव तो बहुत कॉमन है, सबने यूज़ करी होगी। पेन ड्राइव का यूज़ किस लिए करते हैं हम, एक जगह से डेटा को स्टोर करके दूसरी जगह ट्रैवल कराने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये भी क्या है, हमारा एक सेकेंडरी मेमोरी यानी सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। अब इसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं मेजरमेंट यूनिट्स। हमारी कंप्यूटर में जो मेजरमेंट यूनिट होती हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये रफ करके आपको चार्ट बना देता हूँ, फिर आपको सारा समझा देता हूँ। बच्चों कंप्यूटर की मेजरमेंट यूनिट में सबसे जो छोटी इकाई होती है, सबसे जो छोटी यूनिट होती है उसे हम बिट बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम एक बिट की बात करें तो एक बिट में या तो 0 होता है या फिर 1 एग्जिस्ट करता है, और ये क्या होते हैं, हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यानी सबसे जो छोटी यूनिट होती है हमारी कंप्यूटर मेजरमेंट यूनिट्स में वो क्या होती है, बिट होती है, और एक बिट में या तो 0 आता है या फिर 1 आता है। इसके बाद बच्चों इससे बड़ी जो हमारी यूनिट होती है उसे हम बाइट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम बाइट बोलते हैं। और बाइट क्या होता है, बाइट कुछ और नहीं बिट का कॉम्बिनेशन होता है। बट जब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन का तो कितने कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो जो बाइट होता है वो हमारी 8 बिट का, कितनी, 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है। यानी अगर हम 8 बिट को मिला दें तो ये किसके इक्वल हो जाती हैं, ये हमारी एक बाइट के इक्वल हो जाती है। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे चार्ट बना दिया है आपके लिए, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं सब लोग, जैसे ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें सारा चार्ट गिवन है। तो यहाँ पे देखो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। अब इसके बाद जो अगली यूनिट होती है वो वैसा तो केबी होती है, लेकिन इनके बीच में एक यूनिट और आती है, निब्बल, ठीक है, निब्बल। इसे भी जानना जरूरी क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों जब 8 की जगह अगर 4 बिट को मिला दें, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम या तो बोल सकते हैं 1.5 बाइट, भाई क्योंकि 8 बिट को हम 1 बाइट बोलते हैं, तो अगर 8 की जगह 4 हो तो इसका मतलब ये हाफ बाइट हुआ। तो हाफ बाइट को ही हम एक निबल भी बोलते हैं। तो एक निबल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट या फिर हाफ ऑफ बाइट। हाफ ऑफ बाइट इज इक्वल्स टू 1 निबल, ठीक है। इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखेंगे। 4 बिट को मिलाने से 1 निबल बनता है, या फिर हाफ बाइट को ही हम 1 निबल बोलते हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम देखेंगे तो 1 KB, इसके बाद जो यूनिट आती है वो KB होती है। तो बच्चों 1 KB में क्या होता है, 1024 यानी 1024 बाइट्स होती हैं। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यानी 2 की पावर 10, 2:10। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा क्या आता है, MB आता है यानी किलोबाइट, और दैट इज MB यानी मेगाबाइट, ठीक है। तो 1 मेगाबाइट में बच्चों होती है हमारी 1024 किलोबाइट, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखेंगे तो हमें मिलता है GB यानी गीगाबाइट। तो बच्चों 1 गीगाबाइट में हमारी 1024 मेगाबाइट होती हैं। इसके बाद अगर हम देखें TB यानी टेराबाइट, तो हमारी 1 TB यानी 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट एग्जिस्ट करती हैं।
इसके बाद अगर हम अगली यूनिट देखें तो एक पीबी यानी पेटाबाइट। एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होती हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो हमारा आता है ईबी यानी एक्साबाइट। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्साबाइट। एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट यानी पीबी एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो हमारी जो अगली इससे बड़ी यूनिट है उसे हम जेडबी यानी जेटाबाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, इसे हम जेटाबाइट बोलते हैं। और एक जेटाबाइट में हमारी 1024 ईबी यानी एक्साबाइट एग्जिस्ट करती हैं। इसके साथ साथ इससे बड़ी जो यूनिट है वो हमारी होती है वाईबी यानी योटाबाइट। ठीक है, एक योटाबाइट में मैं लिख देता हूं योटाबाइट। एक योटाबाइट में 1024 जेडबी यानी जेटाबाइट एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद बच्चों जो इससे बड़ी यूनिट है उसे हम बोलते हैं ब्रोंटोबाइट या फिर बी होता तो वो मुझे लगा आपको शायद समझ भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसका फुल फॉर्म ही लिख दिया ब्रोंटोबाइट। ठीक है, तो एक ब्रोंटोबाइट में 1024 वाईबी यानी योटाबाइट एग्जिस्ट करती हैं। ये हो गया बच्चों हमारा सारा कंप्यूटर मेजरमेंट। और आई थिंक आपने अब तक यहाँ तक पढ़ा होगा। ठीक है, आपने शायद यहाँ तक पढ़ा होगा। ये जो इतना है ये आपके लिए नया है, इसीलिए सब लोग इसे ध्यान से नोट कर लेंगे। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है, मेजरमेंट यूनिट से एक क्वेश्चन जरूर बनता है ट्रिपल सी के एग्जाम में भी, और जितने भी हमारे स्टेट या डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उन सब में भी इसका एक क्वेश्चन बनता है। और ये जो है बच्चों बढ़ते हुए क्रम में मैंने ये आपको बना के दी हुई है टेबल, तो इसे एज इट इज ऐसे ही नोट कर लें। ठीक है, और कभी कभी हो सकता है आपको ऑप्शन में जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक टीबी में कितने जीबी, हाउ मैनी जीबी, और वहां पे 1024 ना लिखा होकर वहां पे 2 की पावर 40 लिखा होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, या 2 की पावर 30 लिखा होगा तो आपको याद रखना है कि आपको 2 की पावर 40 पे टिक लगाना है और किसी पे टिक नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये बच्चों हमने अपना पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें सबसे पहले हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, व्हाई वी नीड कंप्यूटर। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने कंप्यूटर के सारे टाइप्स, उसके सारे यूज़, कंप्यूटर के किस किस बेसिस पे कितने कितने टाइप्स होते हैं उन सब के बारे में हमने बात करी थी। फिर हमने बात करी आज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी। फिर हमने बात करी सीपीयू क्या होता है। ठीक है, सीपीयू के अंदर 3 चीज़ें मैंने बताई आपको, एएलयू, एमयू, सीयू, ये क्या होता है। इसके बाद हमने बात करी सॉफ्टवेयर के बारे में, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसके साथ साथ सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होती हैं, हमने इसके बारे में भी आज बात करी। इसके बाद बच्चों हमने बात करी मेमोरी क्या होती है, व्हाई वी नीड मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, हमें प्राइम मेमोरी के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी। और सबसे लास्ट में हमने बात करी है मेजरमेंट यूनिट की, जिसमें हमने ये अभी पूरी की पूरी आपके सामने टेबल बनाई हुई है, और इसे एज इट इज आप लोग नोट कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, और अभी इस पूरे चैप्टर के मैं आपको 1 से 2 दिन में एक वीडियो बना के दे दूंगा, उसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और साथ में क्विज तो मैं अपनी साइट पे करवाता ही हूँ, तो मैं इसकी क्विज भी आपको करवा दूंगा, इस चैप्टर की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हमारे अगले कंप्यूटर के लेक्चर में या ट्रिपल सी स्पेशल के लेक्चर में बच्चों हमारा जो मॉड्यूल 2 है, हमने 9 मॉड्यूल में डिवाइड किया था ना, तो हम मॉड्यूल 2 की बात करेंगे। और मॉड्यूल 2 में बच्चों में क्या पढ़ना था, ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत तो अभी हमने आज सिस्टम सॉफ्टवेयर में जान लिया है, लेकिन वो बहुत थोड़ा बहुत है।
ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और आगे डीपली हम मॉड्यूल 2 में अपने बात करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी वो अपनी क्वेरी लिख सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।